क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में से एक लगभग 2000 साल से भी पुरानी है और आज तक खड़ी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये कंक्रीट से बनी है जो आज भी कॉन्टेम्परेरी मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन हमारी मॉडर्न कंक्रीट की बिल्डिंग्स को जरूरत पड़ जाती है रिपेयर्स की कुछ ही सालों में, लेकिन ये बिल्डिंग 2000 साल से भी ज्यादा कैसे खड़ी है? और एक मिस्ट्री, इस बिल्डिंग की छत में एक होल है। अगर ये होल है तो बारिश के पानी से बिल्डिंग फ्लडिंग क्यों नहीं होती, और आर्किटेक्ट्स ने ये छत में होल किया ही क्यों? वीडियो के एंड तक हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं रोम में स्थित पैंथियन की। हम पैंथियन की बात कर रहे हैं जो हिस्ट्री में हमेशा से जाना माना एक। रोम में स्थित ये पैंथियन आज एक चर्च की तरह माना जाता है, लेकिन शुरुआत में ये रोमन गॉड्स को डेडिकेट किया गया एक टेम्पल था। करंट स्ट्रक्चर लगभग 125 सीई में एम्परर हेड्रियन के समय में बनाया गया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम माना जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है सिर्फ इसका साइज नहीं, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग, और उसके सीक्रेट्स हम धीरे धीरे इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग सवाल, पैंथियन का नाम का मतलब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज में पैन का मतलब है ऑल, थियोस का मतलब है गॉड्स, यानी कि टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। लेकिन रोमन्स को आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गॉड्स को डेडिकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? माना जाता है कि हर देवता किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि कोई युद्ध का देवता था, कोई समंदर का, कोई प्रेम का। तो रोमन्स को ऐसा लगा कि एक ऐसा टेम्पल बनाया जाए जिसमें सारे के सारे गॉड्स के लिए एक ही जगह पर आपको प्रे करने की जगह मिले। आज पैंथियन को जो हम देखते हैं वो ओरिजिनल बिल्डिंग नहीं है। पहला पैंथियन आग में डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद एम्परर हेड्रियन ने एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को दोबारा बनाया, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये बिल्डिंग 2000 साल बाद भी खड़ी रहेगी। क्या आप बिलीव करेंगे कि पैंथियन के अंदर एक परफेक्ट स्फीयर फिट हो सकता है? फ्लोर से ऑक्यूलस तक की हाइट और डोम का डायमीटर, ये दोनों लगभग 43 मीटर्स का है। यानी अगर आप एक जायंट बॉल बनाएं तो परफेक्टली इस स्पेस के अंदर फिट हो जाएगा। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। रोमन्स ज्योमेट्री को डीपली समझते थे, और यही उनके प्रोपोर्शंस इंटीरियर में रिफ्लेक्ट होता है, उसे हार्मोनियस बनाता है। लेकिन और एक सवाल, पैंथियन का इंटीरियर सर्कुलर ही क्यों है, रेक्टेंगुलर या और कोई शेप में क्यों नहीं है? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शेप कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम सेंटर में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें जायंट एक स्फीयर के अंदर हम खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों भी एक साथ आपको मिलेगी। और एक बड़ा सवाल, इतना बड़ा डोम आज तक गिरा क्यों नहीं? और सरप्राइजिंग बात, इसमें स्टील रेनफोर्स भी नहीं है। नो स्टील बार्स, नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी ये स्ट्रक्चर लगभग 2000 साल से भी ज्यादा खड़ा है। ये है इंजीनियरिंग मार्वल। रोमन्स ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज नहीं करते थे, उन्होंने वोल्केनिक ऐश, लाइम और एग्रीगेट्स, इनका एक स्पेशल मिक्सचर डेवलप किया था। और आज भी रिसर्चर्स रोमन इंजीनियरिंग और उनकी कंक्रीट को स्टडी करते हैं। लेकिन सिर्फ मटेरियल ही इसका सीक्रेट नहीं है। रोमन्स ने डोम को इंटेलिजेंटली डिजाइन किया है। नीचे थिक कंक्रीट, और जैसे जैसे ऊपर डोम जाता है मटेरियल लाइटर होते जाता है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे के मुकाबले बहुत हल्का है। इसीलिए स्ट्रक्चर पर लोड ज्यादा नहीं पड़ता। और क्या आपने नोटिस किया, ग्रेट आर्किटेक्ट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट भी होता है। और आते हैं पैंथियन की सबसे आइकॉनिक फीचर पे, यानी कि उसका ऑक्यूलस। 9 मीटर वाइड ओपनिंग का ये ऑक्यूलस, आर्किटेक्ट्स ने छत में ये छेद क्यों बनाया? सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, ये डोम का वेट भी कम करता है और इंटीरियर को नेचुरल लाइट भी प्रोवाइड करता है। दिन भर सनलाइट अंदर मूव करते रहती है, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, यानी बिल्डिंग भी एग्जैक्टली सेम नहीं लगती है। आर्किटेक्ट्स के नजरिए से देखें तो पैंथियन एक स्टैटिक बिल्डिंग नहीं है, ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है और एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट कराती है। आज हमने शुरुआत में पूछा था, जब रूफ में इतना बड़ा होल है तो रेन वाटर का क्या होता है? जी हाँ, रेन अंदर आती है, लेकिन रोमन्स ने फ्लोर को स्लाइटली स्लोप बनाया और ड्रेनेज होल्स प्रोवाइड किए,
यानी 2000 साल पहले भी आर्किटेक्ट्स रेन वाटर मैनेजमेंट के बारे में सोचते थे। आज के सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को देखे तो हमें समझता है कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो है आज के हैं, लेकिन पैंथियन ने उसे उस जमाने में यूज कर लिया था। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, पैंथियन सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो कंटिन्यूअसली यूज भी होता है। रोमन एम्पायर के बाद में इसे चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया और शायद इसी वजह से ये बिल्डिंग इतनी अच्छी कंडीशन में आज तक है। आज भी लोग यहाँ प्रेयर करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट इसे देखने आते हैं, आर्किटेक्ट्स इसे स्टडी करने आते हैं और इंजीनियर्स आज भी इसके सीक्रेट समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बिल्डिंग्स जो 2000 साल बाद भी अपना पर्पस और रेलेवेंस दोनों को मेंटेन करती है। बहुत खूब। आर्किटेक्ट्स के नजरिए से देखें तो पैंथियन सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं, ये एक स्ट्रक्चर, लाइट, ज्योमेट्री, मटेरियल, ह्यूमन एक्सपीरियंस, इन सब के बीच का एक खूबसूरत कन्वर्सेशन है। आप यहाँ सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखते हैं, आप ये परफेक्टली डिजाइंड एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। और शायद इसी वजह से ये बिल्डिंग आज भी आर्किटेक्ट्स और हम सबको इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ सवाल पूछे थे और अभी हम जानते हैं कि इन सब का जवाब। लेकिन पैंथियन हमें और एक चीज सिखाता है, ग्रेट आर्किटेक्चर सिर्फ समय को सरवाइव नहीं करता है, वो हर जनरेशन को इंस्पायर करता है। और आज भी आर्किटेक्ट्स उसे देखकर सीखते हैं, समझते हैं। और शायद इसीलिए पैंथियन सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर की दुनिया का एक टाइमलेस क्लासरूम है। आपको पैंथियन की सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या लगी? उसकी ज्योमेट्री, उसका ऑक्यूलस, जायंट डोम, रोमन कंक्रीट या और कुछ? कमेंट्स में जरूर बताइए और मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।